मुहावरा है, एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका मतलब है कि एक जगह पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती और कांग्रेस की स्थिति भी अभी यही है जो बार बार सामने आ रही है। कांग्रेस आला कमान के तमाम प्रयासों के बावजूद यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की विचारधाराएं मेल नहीं खा रही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। पार्टी आला कमान लगातार दावे कर रहा है कि सुलह हो गई, लेकिन गहलोत और पायलट ने एक दूसरे पर तंज कसना अभी तक बंद नहीं किया। 11 जून को सचिन पायलट ने गहलोत के एक बयान पर पलटवार किया तो बांसवाड़ा की सभा में गहलोत ने मानेसर कांड की याद दिला दी। अब सोचिए आला कमान के सुलह के दावे में कितना दम है। और आगे यही सवाल उठ रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता कैसे आगामी चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। बात तो बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, इसे वो रोक नहीं सकता। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी। फिर महिला ने बहुत हिम्मत का काम दिया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, बांसवाड़ा तक आ गए, पैसा लेके आगे डिक्की में रखा हुआ पैसा बता दिया तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नया पैसा हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ बताइए इसको। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा है। पायलट ने 11 अप्रैल को अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन किया था और साथ ही आरोप भी लगाया था कि पहले की वसुंधरा सरकार के शासन में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करवाई जा रही है। 11 मई को सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाली और 15 मई को सरकार के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ये अल्टीमेटम पूरा होने के पहले 19 मई को दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली। इस बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया के सामने दावा किया गया कि गहलोत और पायलट के बीच कोई विवाद नहीं है। जयपुर आने पर रंधावा ने भी बयान दिया कि 90% मामला सुलझ गया है। इन दावों के बावजूद भी गहलोत और पायलट ने एक दूसरे पर तंज कसना बंद नहीं किया है। Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने इनके साथ बात की है और इन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा के भंडारा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया था। इसी बीच उन्होंने कहा था कि जब वह प्रदेश के नौजवानों के हित की रक्षा और उनके मदद की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह मानसिक दिवालियापन है। पायलट ने गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया जब गहलोत ने एक सभा के दौरान कहा था कि पेपर लीक होने पर बेरोजगार को मुआवजा दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं दिया जा रहा है। ऐसी मांग उठाना मानसिक दिवालियापन है। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गया इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एग्जाम नहीं दे पाए हैं इनको मुआवजा दे सकती सरकार? केंद्र की सरकार है, वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं
तो कहते मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के नौजवानों की मदद करें। सोमवार 12 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांसवाड़ा दौरे पर थे। महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद आयोजित सभा में गहलोत ने मानेसर कांड का जिक्र किया और सरकार पर आए सियासी संकट की याद दिलाते हुए सचिन पायलट को निशाने पर लिया। आपको याद होगा जुलाई 2020 में जब सरकार पर सियासी संकट आया था, तब 2 निर्दलीय विधायकों के पैसे भेजे जाने की खबरें सामने आई थी। विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास का मामला अभी एसीबी में भी दर्ज है। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने यह दावा किया है कि गहलोत और पायलट के बीच अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार तंज कस रहे हैं। पिछले 3 साल में कई बार सुलह के दावे किए गए, लेकिन दर्जनों बार गहलोत पायलट एक दूसरे के खिलाफ तंज कस चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस आला कमान के किए जा रहे दावों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। यह चुनावी साल है और आने वाले दिनों में कांग्रेस में और बड़ा बवंडर हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी बनी हुई है।